हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 10th अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, FIS ने कंटिन्यूस सेल कर रखा है कैश मार्केट में, एंड DIS ने कैश मार्केट में अच्छी खासी बाइंग की है आज। बट प्रो एंड रिटेलर्स ने सेलिंग काफ़ी की है, इस वजह से मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बट यहाँ देखें FIS इंडेक्स फ्यूचर, तो इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी सेलिंग है, ये मैटर नहीं करती। बट हाँ, इंडेक्स ऑप्शन काफ़ी बड़ी सेलिंग है। बड़ी सेलिंग दैट मीन कि साइडवे टू बुलिश मूवमेंट ये कल करा सकते हैं। एंड यहाँ अगर आप इसको समझें तो आज नेगेटिव साइड में विक्स बढ़ा है। विक्स बढ़ने से क्या है, प्रीमियम ज़्यादा साइड है ना, तो साइडवे मूवमेंट कराएंगे तो उससे क्या होगा कि प्रीमियम डिके इन्हें अच्छा खासा मिलेगा। परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर मार्केट साइड में होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये खा सकते हैं। बट इन्होंने मेनली जो मेजर पोर्शन बेचा है दैट इज़ इन मिड कैप निफ्टी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में काफ़ी बड़ा पोर्शन बेचा है ऑप्शन में, है ना। तो इनका जो इरादा है डीके का वो मिड कैप निफ्टी में, तो कल मिड कैप निफ्टी में अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी इन्होंने सेलिंग ही की है इनको, यानी ये नहीं है कि मूवमेंट बड़ा मूवमेंट किसी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अगर बड़ा मूवमेंट इन्हें डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन होती तो ये यहाँ ऑप्शन बाय करके जाते हैं जनरली। तो 80% डेटा जो बोल रहा है वो है कि साइडवे टू बुलिश। बट 20% क्या होता है कि ये क्योंकि ग्लोबली वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि ये साइडवे टू बुलिश तो लेके जाते हैं। बट हाँ, अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी आती है तो ये अपनी पोजीशन कट करते हैं, उसकी वजह से 20% जो चांसेस होते हैं फिर वो होता है कि मार्केट काफ़ी फॉल कर जाता है। तो 80% के रेस्पेक्ट में ही हम वर्क करेंगे। तो कल हम कोशिश कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करें, और परसों के लिए जो ये पोजीशन बनाएंगे उसके साथ वो जो सेकंड हाफ में ये वर्क करेंगे तो हम भी सेकंड हाफ में ही ट्रेड करें। ठीक है, फर्स्ट हाफ में क्लियर हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो तो सेकंड हाफ में हमें मूवमेंट दिख सकता है। बट अगर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट हो जाएगा तो सेकंड हाफ में मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ को लेके चल सकते हैं हम लोग। स्टॉक फ्यूचर इसमें भी सेल कर रखा है एंड स्टॉक ऑप्शन में भी सेल कर रखा है, तो डेटा जो बिल्ड हुआ है वो साइडवे टू बुलिश है। अब बात कर लेते हैं हम चार्ट की। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो चार्ट देखो, चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, तो चार्ट भी ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ सपोर्ट ले सकता है। एंड ये छोटी सी रेंज है, देखो 480 से 580, तो इस रेंज में हो सकता है। पहले भी यहाँ पे काफ़ी टाइम पास किया है मार्केट ने, तो ये भी हो सकता है कि हाँ फिर से यहाँ टाइम पास करे। तो इस रेंज में अगर रहे तब तो आपको बिल्कुल ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रीमियम की वैल्यूज डिके ही होंगी। चाहे आप कॉल लेके चलेंगे, थोड़ी देर बाद कॉल भी डिके हो जाएगा एंड पुट भी डिके हो जाएगा। तो यहाँ इस रेंज में आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर 580 टूटता है, उसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 642 आपको देखने को मिलेगा, और 642 अगर टूटता है तब आपको एक बुलिश मूवमेंट दिखेगा 728 तक। 480 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 370 और 260 ये लेवल नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप रेंज का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, कल फेक ब्रेकआउट के भी चांसेस होते हैं ताकि लोगों को ट्रैप करें। तो उसमें क्या है कि लाइक ये ब्रेकआउट हो 15 मिनट की कैंडल से, ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो और रेड कैंडल से वापस इस रेंज में आ जाए, तो ये मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है। इसका हाई एज एस एल लेके नीचे वाले टारगेट को हम हिट कराने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर नीचे की साइड रेड कैंडल से ब्रेक डाउन दे और वापस ग्रीन कैंडल से ये इसी रेंज में आ जाए तो ये भी फेक ब्रेक डाउन होगा। और इसमें क्या है, आप इस दोनों कैंडल का लो लेकर एसएल इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं जो अपर लाइन है। ठीक है, सो थोड़ा सा इसे समझ के चलना। ट्रैप करने की कल कोशिश होगी एंड साथ में डिके कराने की भी काफ़ी कोशिश होगी। ठीक है, तो लेवल आपको क्लियर है। एंड बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, तो बैंक निफ्टी भी अपने अच्छे सपोर्ट पे, यहाँ पहले भी सपोर्ट लिया था 4 दिन पहले, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर हो सकता है कल ब्रेकडाउन दें और वापस लिया है। अगर ये वापस लाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना। ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे आपको ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। फिर ये टारगेट आपकी ट्रेंड लाइन तक जाएगा अगर फेक ब्रेक डाउन होता है तो।
और फेक ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड बियरिश ट्रेड ले सकते हैं विद द एसएल ऑफ इन दोनों कैंडल के हाई, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ ना। सो अब टारगेट देख लेते हैं। नीचे अगर ये 850 का लेवल टूटता है तो 676 और फिर 400, यहाँ 400 पर आपको कंफर्म बुक करना है क्योंकि ये मूवमेंट काफ़ी है ना। ऊपर अगर आप देखते हैं तो 44,000 टूटता है तो 44,150 और फिर 44,400, ये मूवमेंट आपको मिल सकता है कल के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, देखो ऑप्शन चेन में अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें इन द मनी में पुट राइटर एग्जिट किए, मतलब इनको उम्मीद है कि मार्केट गैप डाउन होगा, एंड कॉल राइटर यहाँ बैठे हैं इन द मनी कॉल राइटर, क्योंकि आउट ऑफ द मनी तो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो वो बैठ ही जाता है, बट इन द मनी बैठने वाले का मतलब है उसको ज़्यादा श्योरिटी 80-90% चांसेस लग रहे हैं, इसलिए वो बैठा है। अदरवाइज इसमें क्या है 173 की वैल्यू 273 पहुँचते टाइम लगेगा, 100% का लॉस, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट हाँ सर्वाइवल नेगेटिविटी मार्केट में है, रिटेलर्स के मन में है, तो हो सकता है कि मार्केट को बुलिश कर दें, ठीक है। बट 20% वो भी लेके चलना कि हाँ मार्केट में अगर ये अपनी पोजीशन एग्जिट करने पे आए तो बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि न्यूज़ हर 15 मिनट हर 30 मिनट में चेंज हो रही है ना। ग्लोबल वॉर वाली जो सिचुएशन है उसमें न्यूज़ आती रहेंगी और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर हम केवल एक पॉइंट देखें कि कहाँ हम कॉल या पुट ले सकते हैं, तो 640 पे आप पुट ट्राई कर सकते हो विद 40 पॉइंट एसएल। एंड अगर हम बात करें कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हैं तो 480 पे आप कॉल ट्राई कर सकते हो विद 40 पॉइंट एसएल, ठीक है। 480 के बाद अगर हम देखें तो 320 पे आपका कॉल ट्राई होगा विद 40 पॉइंट एसएल, ठीक है। तो दो जगह कॉल ट्राई कर सकते हैं, पुट आपको 640 पे ही ट्राई करना है। इसके ऊपर अगर दिखता है तो 760 यहाँ पर आपका कॉल ट्राई पुट ट्राई होगा। तो पुट के लिए 2 लेवल हैं एंड कॉल के लिए 2 लेवल है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन कहाँ इंडिकेट कर रहा है, 43,900 पे मार्केट क्लोज हुआ है। एंड अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस देखो 44,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद 44,400 पे। तो अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 400 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और अगर डाउन साइड 43,800 ब्रेक होता है तो 43,400 या 43,000 ये काफ़ी नीचे तक, क्योंकि यहाँ कोई बिल्डअप नहीं है, 500 पे है तो इसको ब्रेक करेगा 400 के राउंड से वापस रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ कॉल का अटेम्प्ट मिल सकता है 43,450 के राउंड। एंड अगर पुट की बात करें तो पुट अटेम्प्ट आपको मिलेगा 43,150 के राउंड, ठीक है। 150 भी मत लेके चलना, 120 के राउंड, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन भी आएगी, ठीक है। तो 44,120 के राउंड पुट ट्राई कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल, और यहाँ पर आपका कॉल ट्राई हो सकता है 43,480 पे विद 100 पॉइंट एसएल। तो ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना, कल के लिए डीके ही मिलेंगे और कुछ नहीं होना, ठीक है। तो ये लेवल हैं जहाँ पर हम कॉल एंड पुट ट्राई कर सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।